जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अतुल क्लासेस पर। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे मन किया था कि मैं आपको कभी राजनीति पढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि राजनीति मेरा सबसे फेवरेट विषय रहा है। अगर आप ग्रेजुएशन में आपने अगर राजनीति को लिया है, आपको अगर राजनीति से लगाव है, तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बैठ जाइए, क्योंकि आपको मज़ा आएगा साथियों। आप बोलोगे कि मज़ा आ गया सर। देखिए मेरे साथियों, मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग राजनीति पढ़ाते हैं, सीधे राजनीति की परिभाषा बता देते हैं, है ना, कि राजनीति करते कैसे हैं, राजनीति होती क्या है ना। देखिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं लिखी और सुनी बातों पर मैं बिलीव नहीं करता, है ना। देखिए, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते, जब तक हम जीवन में प्रैक्टिकल नहीं हैं, तब तक हम किसी की बात को कैसे समझ पाएंगे, कैसे जान पाएंगे, कैसे बता पाएंगे। जब आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, वो जब आपको प्रैक्टिकल करा दिया जाता है तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से मेरे साथियों समझ में आ जाती हैं। समझ पा रहे हैं ना आप। देखिए, पहली चीज़ तो हमारे मन में ये बात आनी ही चाहिए कि राजनीति हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, मेरे बहुत से साथी थे यार, बोले भैया हम पढ़ रहे हैं, हम क्या करेंगे, ये पढ़ के हमको कॉस थीटा हम कहाँ यूज करेंगे, कहाँ मतलब क्या लग रहा है। बात आपकी बिल्कुल सही है। आप जहाँ आपका देखिए विषय में इंटरेस्ट होना चाहिए। विषय अगर आपका विषय में इंटरेस्ट है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, तभी आप वो विषय समझ सकते हैं, है ना। अब देखिए, बात यह भी है कि विषय समझने की बहादुरी नहीं है। विषय समझ रहे हैं और आपका मतलब आप उसे इम्प्लीमेंट कहाँ पे करेंगे, आप उसे लागू कहाँ पे करेंगे। हम गणित पढ़ के भैया बैठे हैं, अब गणित पढ़ के पता चला हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, गणित यूज कहाँ करें। अब पता लगा कि हम मुगल सल्तनत पढ़ के बैठे हैं, हम उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वादा करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप बीए कर रहे हैं या कुछ भी राजनीति में अपना कैरियर आजमाना चाहते हैं, या राजनीति आपकी सब्जेक्ट है, तो आप ज़रूर जुड़िएगा इससे, क्योंकि आपको मज़ा आएगा साथियों। ये बात आप समझ लीजिए। अब कितने लोगों ने ये नहीं सोचा कि राजनीति है क्या, है ना। देखिए, लोग राजनीति तो ले लेते हैं, राजनीति ले लिए भाई, मान लीजिए पॉलिटिकल, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस मेरे दोस्तों लोग ले तो लेते हैं, लेकिन उन्हें बेचारों को ये नहीं पता चलता कि हम इसमें पढ़ें क्या पढ़ना चाहिए, हमें कैसे समझें कि राजनीति की आवश्यकता क्या है। मेरे साथियों, जब तक आप डिमांड नहीं समझेंगे विषय की, ये डिमांड क्या कर रहा है, ये आपको कहाँ पे लेके जाएगा, आप इसे लागू कहाँ पे करोगे, तब तक आपके विषय पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। और ये मेरा क्या है, मैं पॉलिटिकल, मेरा देखिए बैकग्राउंड है, इस वजह से मुझे लगा कि मैं राजनीति आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। बात देखिए छोटी सी हंसी वाली कर दें, हंसी आती है मुझे इस बात पे। कहते हैं कि भैया राजनीति, एक छोटी सी कोई वीडियो थी, उसमें लड़का दिखा रहा है, तो बच्चा छोटा सा पूछता है कि पापा राजनीति क्या होती है। तो कहते हैं कि बेटा ये मैं दीवार पे हाथ रख रहा हूँ और तुम इस पे एक काम करो, मुक्का मारो। तो जो वो मुक्का मारता है तो हटा लेते हैं। तो ये कहते हैं कि अपने बाप पे भी भरोसा मत करो। देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में हैं, बहुत सारी बातें मन में हैं कि राजनीति देखिए क्या है, एक बहुत ही प्यारी विषय है। इसे लोगों ने बदनाम करके रखा है मेरे दोस्तों, इसे लोग बदनाम कर दिए हैं कि राजनीति ऐसी है, राजनीति वैसी है, राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, राजनीति एक कचड़ा है। अरे कौन समझाए भैया किसी को कि राजनीति है क्या। राजनीति को जो सही तरीके से समझ गया, सही तरीके से जान गया, उसका एक अच्छा बैकग्राउंड है, या तो किसी वो बड़े पद पे है, या तो वो एक अच्छे स्तर का नेता है, मतलब वो सफल है अगर जो राजनीति को समझा, है ना। देखिए, अब राजनीति को लोग बदनाम करके बैठे हैं। जैसे क्या है कि मान लीजिए छोटी छोटी गांव की ही बातें हो गई, परिवार की ही बातें हो गई, खानदान की ही बातें हो गई। भाई आपके पटीदार, किसी के पड़ोसी पटीदार कभी किसी को बढ़ने दिए, अब लोग बोलेंगे यार वो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं करते हैं साथियों, वह षड्यंत्र रचते हैं और वह षड्यंत्र करते हैं। अगर आप उनकी षड्यंत्र की बातों को राजनीति कहते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है।
आप राजनीति को एक विषय समझकर, एक समाज को नया आयाम देने वाली ये विषय है जिसे हम राजनीति का नाम दे रहे हैं। इसे बदनाम करना, इसको बंद करिए, इसे छोड़ दीजिए बदनाम करना कि राजनीति बहुत बुरी चीज़ है। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, यह समाज को एक नया आयाम प्रदान करती है। मेरे साथियों, आइए समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस। चलिए छोटा सा ये उदाहरण हम आपको देते हैं कि जैसे आपके गांव में क्या होता है कि देखिए, लोगों को लगता है कि जैसे एक गांव में चुनाव होता है ग्राम प्रधान का। अरे भैया, ग्राम प्रधान का चुनाव में तुम काल प्रधानमंत्री मतलब बन जाओगे। लेकिन वहाँ पे क्या है, जो छोट भैया नेता हैं, अब इनको देखिए क्या है कि ये कहेंगे मतलब ऐसे कर दो वैसे कर दो, मतलब प्रधानी जीतने के लिए तमाम यार षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर बाय द वे इलेक्शन वो जीत गए तो उसका वो मिसयूज कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं अब जो शोषित हो रहा है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है यार, तुम शोषित नहीं होगे। समाज का ये दस्तूर है, ये बात जान लीजिए आप कि अगर आप कमज़ोर हो तो आप शोषित होगे और जो सक्षम होगा वो आपका शोषण करेगा ही करेगा। ये बात अपने दिमाग में आप नोट रखिएगा। इसीलिए जब तक सही चीज़ें आपको नहीं पता है तब तक आप वैसे ही बेकार बने रह जाएंगे। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि वो प्रधानी का भैया मिसयूज करके वो कहीं ये कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो वो मिसयूज जब प्रधानी का कर रहा है, वो इलेक्शन को जीत करके, पहले तो गंदे तरीके से उसे हम राजनीति का नाम दे रहे हैं। हम बेवकूफ़ है ना, हम उसे राजनीति का नाम दे रहे हैं कि वो राजनीति करके जीत गया। मेरे साथियों, वो राजनीति नहीं करके जीता है, वह षड्यंत्र करके जीता है, उसने कपट करके जीता है। आप इसे राजनीति का नाम दे रहे हैं, ये राजनीति नहीं है। पहले ये दिमाग से जब तक हमारे भ्रांति नहीं निकलेगी तब तक हम अपना जो हमारा दृष्टिकोण है राजनीति के लिए, हम अपना दृष्टिकोण जब चेंज करेंगे, राजनीति को एक अच्छे आयाम से देखेंगे, समाज कल्याण के लिए जब हम इसका यूज करेंगे तो ये हमें बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचाएगी और हमें सोचने का एक नज़रिया देगी। देखिए, षड्यंत्र और राजनीति में बड़ा फर्क है, ये बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है। आप शासन में हैं तो आप राजनीतिज्ञ हैं। देखिए, ताकत, लोग कहते हैं कि ताकत की भाषा दुनिया समझती है, स्वाभाविक बात है। लेकिन षड्यंत्र को लोग राजनीति का नाम दे रहे हैं, यह कदापि गलत है। तो आइए इसका छोटा सा हम बैकग्राउंड समझते हैं कि राजनीति, हमने देखिए अभी आपको बताया कि राजनीति, लोग इसकी भ्रांति को मैंने समझाया कि इसकी भ्रांति क्या है, गलत शब्दों का ये लोग प्रयोग करते हैं राजनीति के लिए। षड्यंत्र को लोग राजनीति का नाम देके बैठे हैं, ये बहुत गलत बात है। देखिए, छोटा सा हम आपको राजनीति का एक बैकग्राउंड बताते हैं कि राजनीति की पहली चीज़ तो हम समझेंगे कि राजनीति हम पढ़ते क्यों हैं। देखिए, राजनीति हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि समाज को एक अच्छा आयाम मिले, समाज डेवलप करे, सोसाइटी डेवलप करे, स्टेट डेवलप करे, नेशन डेवलप करे, है ना। तो इसीलिए तो हम राजनीति को यहाँ पे लॉन्च किए हैं। भाई, हमें राजनीति पढ़ क्यों रहे हैं? राजनीति लॉन्च इसीलिए हुई क्योंकि हमें समाज में एक अच्छा आयाम लोगों को देना है, हमें समाज में एक अच्छा आयाम प्रदान करना है, समाज एक अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से चलता रहे। ये कैसे चले, इसलिए उसकी योजनाएं ही क्या हैं? राजनीति हैं। समाज को कुछ देने का नाम ही क्या है? राजनीति है। ये क्या करती है? कुछ देती है, वो षड्यंत्र नहीं करती। तो देखिए, इसे हम समझते हैं कि ये आया कहाँ से। राजनीति जो आपका शब्द था, ये आया कहाँ से? ये देखिए, पॉलिटिक्स, ये दो शब्दों से मिलके बना है। पोलिस, देखिए यूनान में एक विचारक थे जिनका नाम था अरस्तु। आपने एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, जिनका नाम है अरस्तु, यही उसके जनक हैं। अरस्तु ही राजनीति के जनक हैं। उन्हें कुछ आवश्यकता महसूस हुई कि भाई राजनीति उन्होंने राजनीति को इसीलिए लॉन्च किया, मैंने बार बार कहा, बारंबार आपसे बताया कि समाज को एक नया आयाम मिले, समाज एक अच्छे स्टेज तक आए, इसीलिए राजनीति आई। तो देखिए, पोलिस यानी ये यूनान का शब्द है और इसका देखिए अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ साथियों होता है
नगर और राज्य, इसका अर्थ होता है नगर और राज्य। अब मेरे साथियों देख लीजिए कि नगर और राज्य यानी पुलिस, अब ये कैसे मेंटेन रहे, ये वेलफेयर स्टेट कैसे बनेगा, इसका डिसीजन कौन करेगा? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मेरे साथियों इसका डिसीजन करेगी कि ये कैसे एक अच्छा स्टेट बनेगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसका डिसीजन कौन लेगा? ये पॉलिटिक्स लेगी। इसका डिसीजन, ये देखिए, राजनीति हमें मूलभूत सिद्धांत देती है समाज को आगे बढ़ाने का, समाज को व्यवस्थित बनाने का, ये राजनीति हमें सिखाती है। लेकिन लोग इसमें भ्रांति पाल के बैठे हैं। सारी भ्रांतियां साथियों आपके समझ में आई? समझ गए ना षड्यंत्र और राजनीति में क्या फ़र्क होता है? षड्यंत्र हमेशा दूसरे के नुकसान के लिए होता है और राजनीति हमेशा समाज को ऊपर उठाने का प्रयास करती है। यही षड्यंत्र और राजनीति में मेरे साथियों फ़र्क है। भ्रांति आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो समझ जाइए ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। आपने भी देखा होगा समाज में, लोगों में, कि राजनीति को लोग बदनाम करते हैं। राजनीति को क्यों बदनाम करते हो? ये तो षड्यंत्र है। अब भैया तुम प्रधानी का चुनाव लड़ गए, प्रधानी के चुनाव लड़ने में तुमने मतलब कहीं पैसा दिया, किसी को दारू पिला दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को डरवा दिया, किसी को धमका दिया, तो ये राजनीति है। राजनीति हमेशा लोगों के दिल में जगह बनाती है, अच्छा काम करती है, उसके बाद बदले में वो वोट देते हैं। अब क्या है भैया, तुम गा के मांग रहे हो, गा के वोट मांग रहे हो, कहीं दारू पिलवा के वोट मांग रहे हो, ये सब षड्यंत्र है। इलेक्शन जीतने का ये सब फंडा थोड़ी है, ये गंदी चीज़ें हैं, ये गंदा षड्यंत्र है, ये राजनीति नहीं है। तो समझ गए ना बात को? आइए मेरे साथियों अब समझेंगे कि राजनीति की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों। अब अरस्तु ने जब भी ये सोचा, देखिए अरस्तु के बहुत सारे मत हैं, अनेक विद्वानों के अनेक सारे मत हैं कि राजनीति हमें क्यों करनी चाहिए, राजनीति क्या करती है, राजनीति का प्रयास क्या है समाज में। तो बहुत सारी अनेक बातें हैं, लेकिन आज हम बस ये समझेंगे कि राजनीति की आवश्यकता हमें महसूस क्यों हुई, कि हमें ये पॉलिटिक्स आई क्यों। बस आप इतना जब जान जाएंगे तब आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा मेरे दोस्तों। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मज़ा आएगा, जब मज़ा आएगा तो फिर आप कांड कर देंगे, है ना? अरे गलत मत समझिएगा, मतलब बढ़िया काम हो जाएगा जब समझ में आपको चीज़ें आ जाएंगी। अब समझिए इसकी हम आवश्यकता समझेंगे। मैंने कहा ना कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मेरे साथियों बस एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि वो एग्ज़ाम आपसे डिमांड क्या करती है और ये सब्जेक्ट आपसे डिमांड क्या कर रही है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि ये डिमांड क्या कर रही है, बस इतना समझ लो। अभी आप इतना समझ नहीं पाओगे, बताओगे हम राजनीति पढ़ रहे हैं, तो यही गड़बड़ी हो जाती है ना। सही जब गाइडेंस नहीं मिलता है तो सफलताएं नहीं मिलती हैं। और सफलता का भी यार अपना कुछ अलग ट्रिक है, जब थोड़ा समय मिलेगी तो कभी बेहतर तरीके से बताएंगे कि कब मिलती है। अब राजनीति और षड्यंत्र में फ़र्क है, इतना याद रखना। आइए अब देखिए, एक वेलफेयर स्टेट यानी अगर कोई एक अच्छा राष्ट्र, मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? ये आज़ाद हुआ, इसके लिए लोग लड़े, सेक्रीफाइसेस थे, तमाम फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने अपने जान तक को कुर्बान कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए षड्यंत्र भी हुए और अच्छी पॉलिटिक्स भी हुई। हम यहाँ पे हैं इस इंडिया के इस डेवलप अभी कर ही रही है ना इंडिया, भारत अभी बढ़ी तो रहा है, डेवलप्ड नहीं है, लेकिन इस विकासशील देश भारत में हम रह रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छी राजनीति है, समाज को कुछ मिल रहा है, तभी ना हम डेवलप करते जा रहे हैं धीरे धीरे, तभी ना हम बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये राजनीति है। अब हम ही रहें पॉलिटिक्स में, हमेशा हम ही रहें, ये ना आ पाए, तो इसके लिए हम साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, तो वो पॉलिटिक्स थोड़ी है, वो पॉलिटिक्स थोड़ी है। आइए अब इंडिया में मान लीजिए किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए हमें मतलब कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, आइए हम बताते हैं मेरे साथियों। देखिए पहली चीज़ होती है
जनसंख्या, अगर जनसंख्या मान लीजिए नहीं है, कहीं पे भी जनसंख्या नहीं है, तो पॉलिटिक्स आप इमेजिनेट करो यार, बहुत बुरा सा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा कि कोई है ही नहीं, अब राजनीति का नाम ले रहे हो। तो आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता पहले हम डिमांड समझेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसकी ज़रूरत है जनसंख्या होनी चाहिए, प्लस अब आपके पास होना चाहिए भूभाग, यानी कि जनसंख्या जिस पे निवास करती हो। ठीक है, अब जनसंख्या जिस पे निवास करती हो उसे कहते हैं भूभाग। मंगल पे रहते हो जाके, भाई इसी धरती पे तो सब लोग हैं ना, तो यहाँ पे जनजीवन चल रहा है, इसलिए भूभाग हम इसी को कहेंगे, इसी पृथ्वी को हम भूभाग कहेंगे। हम लोग मिला करके सारे लोग हैं, अनेक जाति के लोग हैं, अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक संप्रदाय के लोग हैं, तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये जनसंख्या में हो जाएगी कवरअप। अब भूभाग हमारी भैया 1 बिस्सा जमीन है, मार कर रहे हो, तो ये क्या है आपका भूभाग। भूभाग यानी जहां हम रहते हैं, ये धरातल, इसी भूभाग की आवश्यकता होती है हमें किसके लिए? एक वेलफेयर स्टेट के निर्माण के लिए। अब देखिए, अब ये दोनों चीजों को मैनेज करती है पॉलिटिक्स, जिसे हम वन वर्ड में कर देंगे गवर्नमेंट, सरकार। क्या कह देंगे? सरकार। ठीक है, अब बताइए इसमें अपने दिमाग से चलिए फटाफट से बताइए कि इन तीनों में अब किस चीज की कमी हो गई। पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को बना करके तैयार कर दिया गया, उसमें एक चीज की अभी कमी है, प्राण की। शरीर बनी है, आंख है, कान है, नाक है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें अगर जान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अब ये इसे जान डालेगा कौन? आप ये समझिए, हम देखिए रटी रटाई बातें नहीं बताएंगे, हम आपको समझा के बताएंगे कि ये कैसे कब क्या हो रहा है, समझिएगा इस बात को। अब देखिए, ये जनसंख्या है, ये पूरे पृथ्वी पे क्या थी? पहले जनसंख्या ही तो थी, लेकिन पहले वेलफेयर स्टेट थे। जब आदिमानव का समय था तो उसमें कोई वेलफेयर स्टेट के बारे में सोचता था? नहीं सोचता था। ये जब लोग डेवलप होते गए, चीज़ें बढ़ती गई, आवश्यकता बढ़ती गई, चीज़ें सुधरती गई, तो लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने लगी, तरीके लोग जान गए। तरीका, हम सिस्टम ही तो बनाए हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है? एक सिस्टम है, एक रूल है, इसी के तहत हमें चलना है, इसलिए हम सुव्यवस्थित हैं। डिसिप्लिन हमारे जैसे जीवन में जरूरी है, वैसे ही देश के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, रूल जरूरी है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इन सारी चीज़ों का नेतृत्व पॉलिटिक्स ही तो कर रही है ना। अब बताइए, अब जनसंख्या के बिना अगर हम राजनीति की कल्पना कर लें तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा? नहीं होगा। अब जनसंख्या है, मान लीजिए, अब जनसंख्या मंगल ग्रह पे तो रहेगी नहीं कि आकाश में उड़ेगी? नहीं, इसके लिए एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका इंडिया है, ठीक, अब ये भूभाग में मान लीजिए जनता वास कर रही है, अब इसको कोई मेंटेन नहीं कर पा रहा है। मेंटेन करने का मतलब समझिए, अब आपके देश में लोग हैं, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन पता लगा कि लोग आपस में मर रहे हैं, कट रहे हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। आज क्या है, आप किसी को 2 झापड़ मार दोगे तो आपके लिए क्या है? कानून है। ये कौन दिया है? ये कौन दिया है? ये नीति ही तो दी है। ये कौन दिया? ये सिस्टम दिया है, ताकि लोग अच्छे तरीके से रहें, व्यवस्थित ढंग से रहें। ये कौन दे रहा है? ये सिस्टम ही प्रोवाइड कर रहा है, और इसका जो नेतृत्व कर रहा है वही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ही इसे मैनेज करती है। ठीक, अब इसके अलग अलग डिमांड है, इसके अलग अलग सिस्टम हैं, अलग अलग सिचुएशन हैं, तो इसे हम बाद में समझेंगे। खैर, इसकी पहले हम आवश्यकता को समझें कि इसकी डिमांड क्यों पड़ी, इसकी डिमांड हमें क्यों थी। तो अब जनसंख्या भूभाग को आप समझ लिए। ठीक, हमने बताया कि जब ये लोग आपस में मर कट जाएंगे तो भाई क्या होगा कि वेलफेयर स्टेट, अगर वेलफेयर स्टेट की हम बात करें, वेलफेयर अगर स्टेट की हम जब बात करेंगे तो इसकी कल्पना हम इन तीनों के बिना नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे जनसंख्या भी होगी, भूभाग भी होगा, इसको मेंटेन कौन करेगा? गवर्नमेंट, सरकार। कौन करेगा? सरकार करेगी, गवर्नमेंट। अब इसे क्या करेगी? मैनेज करेगी। तो सरकार कौन है भैया? मोदी कौन है? मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो कहाँ से आए हैं? ये पॉलिटिक्स ने ही तय किया है। यही तो हम बताना चाहते थे आपको कि व्हाट इज पॉलिटिक्स।
राजनीति क्या है। अब वो क्या कर रहे हैं, मोदी बहुत सारे काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भारत कह रहा है, भारत बोल रहा है, भारत चल रहा है, मोदी चल रहे हैं मतलब भारत चल रहा है, मोदी बैठे हैं, मोदी जो बात बोले वो भारत बोल दिया। तो भैया भारत तो कोई आदमी तो है नहीं, ये निश्चित भूभाग है, इसमें जनसंख्या वास कर रही है। तो इसका जो लीडर है, जो सिस्टम ने दिया है, वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन का पावर है। अब उसने क्या किया, उसको यूज किया। जब वो यूज करेगा तो यूज करने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें जब सिस्टम मिल रहा है तभी जाके हम इसकी इमेजिनेट, हम वेलफेयर स्टेट का तभी हम जाके यहाँ पे इसको इमेजिनेट कर पा रहे हैं। अगर ये तीनों ना हो तो हम इसके बारे में सोच पाएंगे, कतई नहीं सोच पाएंगे। तो अब छोटी सी अब बात समझ लीजिए, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए कि आवश्यकता क्यों पड़ी, राजनीति की आवश्यकता पड़ी क्यों। अब देखिए ये तीनों हो गई, लेकिन अब पता लगा कि कोई कानून आपने बना दिया, कोई रूल बना दिया, कोई सिस्टम बना दिया, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक चीज का होना परम आवश्यक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोल ऑफ द सिस्टम, संप्रभुता। संप्रभुता। अब अगर सिस्टम में ये नहीं है, अगर आपके वेलफेयर स्टेट में अगर आपने इस चीज को छोड़ दिया, तब तो हो गई जयराम जी की, तब तो मामला खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपके पास निश्चित भूभाग भी है, व्यवस्था भी है, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, है ना। आप क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो किसी अनेक, मतलब बहुत सारी जनजातियां हैं, प्रजातियां हैं, देश में लोग हैं। अब पता लगा आप भैंस से लड़ गए, आप गधे से लड़ गए। तो ये सब क्या है, ये अगर आपके पास तरीका है, संप्रभुता है, यानी डाइवर्सिटी, बहुत सारी विविधता आपके इंडिया में है, पूरे विश्व में है, लेकिन उसके बाद भी एक वेलफेयर स्टेट के लिए इन तीनों के बाद संप्रभुता अगर है तो एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण हो सकता है। और इसे चलाता कौन है, पॉलिटिक्स, सरकार चलाती है, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको ये बातें तो अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी कि एक बेहतर राष्ट्र के लिए इन 4 चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ी है। तो एक अच्छा आयाम समाज को पॉलिटिक्स दे रही है, एक सिस्टम दे रही है, एक व्यवस्था बना रही है, रूल बना रही है, किसके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। तो ये क्या है, यही पॉलिटिक्स है, यही पॉलिटिक्स है। तो आप समझ पाए कि पॉलिटिक्स है क्या, और पॉलिटिक्स डिमांड क्या करती है, ये चीज़ें कैसे मैनेज करती है। खैर ये सारी चीज़ें हम प्रकृति और क्षेत्र बाद में बताएंगे, और अनेक विद्वानों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे कि उनका मत क्या है पॉलिटिक्स को लेकर, वो क्या क्या सोचते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए साथियों दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।